हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है मलिक फैमिली व्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं 7:30। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं निकलने में, क्योंकि सुबह में यार सुबह की जो नींद होती है ना, उसमें उठने का मन नहीं करता। बट आज हम जा रहे हैं एमपी। जो विकास के बुआ जी के बेटे हैं, उनके बेटे का रिसेप्शन है, तो उसमें हम जा रहे हैं। और निकल लिए हैं अब हम घर से, यानी कि तैयार खड़े हैं जाने के लिए। और मैं और विकास ही जा रहे हैं। यशांश के एग्ज़ाम है, यशांश नहीं जा रहा है, तो आज हम ही दोनों एक दूसरे का साथ देंगे इस लंबी सी जर्नी में, क्योंकि सफ़र है लंबा, करीब 800 किलोमीटर का। और हमारे सफ़र की होने वाली है शुरुआत। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। किस समय पहुंचेंगे ये नहीं पता, लेट ही हो जाएगा। बट निकल गए हैं तो वापस सफ़र भी आसान करेंगे और आराम से पहुंचा भी जाएगा। हालांकि पहले हमारे साथ जाने का था कि यशांश के ताऊ जी और ताई जी जाएंगे, बट जैसा कि इसकी ताई जी की शायद छुट्टी सेंशन नहीं हुई या उनकी तबीयत ख़राब थी, कुछ ऐसा ही रीज़न रहा, तो वो नहीं जा रही हैं। और भाई सब फिर जा रहे थे ट्रेन से, क्योंकि मुरादाबाद से कई सारे लोग जा रहे हैं, तो फिर सब साथ ही कि चलो उससे चले जाएंगे। तो वो वाली चीज़ हो गई है। हमने कहा चलो जी ठीक है। और हमें ट्रेन से नहीं जाना था, क्योंकि ट्रेन से फिर एक दिन हमारा एक्स्ट्रा लग रहा था, और एक दिन एक्स्ट्रा विकास के पास नहीं है, छुट्टी नहीं है। और मैं भी सिलोन भाई तो 2-3 दिन नहीं छोड़ सकती हूँ अपना। और यशांश का एग्ज़ाम भी है, तो उसको लगता है माँ पापा घर में हो, बच्चे अकेले हैं, निशु है, यशांश है, हमारी गुड़िया रानी है, तो बहुत दिन तो नहीं छोड़ सकते। और मैं गुल्लू को मैंने फ़ोन कर दिया है कि भाई तू यहाँ आ जा, मैं जा रही हूँ। तो गुल्लू रहेगा जब तक इनके पास, क्योंकि अकेले तो नहीं छोड़ के जाऊँगी मैं। और ये रहे विकास। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। और सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल पड़े हैं अपने एक लंबे सफ़र पे। और पूरी रात तक की ड्राइव है। रास्ते में रुकते रुकाते आराम से जाएंगे। ऐसा कुछ भागा दौड़ी नहीं है, क्योंकि लगभग 12 घंटे की जर्नी है। 7:30 बजे, 7:30 8 बजे तक, 9 बजे तक भी पहुँच जाएंगे, तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला करके सफ़र शुरू हो गया है। बस बाबा सफ़र को आसान बनाए और बढ़िया बनाए। और मैंने इनसे बोला है कि विकास, अगर कहीं पे ऐसा लगा कि अब ड्राइव नहीं कर पा रहे हो, थक चुके हो, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि जब अमृतसर से आए थे मैंने देख लिया था क्या हालत हुई थी। तब तो ये था, गुल्लू था हमारे साथ में, पानी मार मार के आंखों पे, तब हमने अपना सफ़र पूरा किया था। बट आज अगर ऐसा फील होता है तो हम वहीं पे कहीं स्टे कर लेंगे और सुबह निकल जाएंगे। उसमें 2 बातें हुई थी। हाँ, क्या? एक तो ये कि वो रात का सफर था। हाँ, और दूसरा वो हम लस्सी पी के बैठे थे। हाँ। और भाई उस लस्सी ने जो हमें हिलाया था ना, वो तो बस हमें ही पता है कि उस लस्सी ने हमारी क्या हालत करी थी। 1 घंटा हुआ नहीं है चले में, आंखों में नींद आने लगी है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, दिमाग की सेट हो गया, सफ़र में नींद आती है। और अभी मेरे पतिदेव कह रहे हैं तुमने अपने स्लीपर्स रख लिए। मैंने कहा हाँ शायद, रुक जाओ मैं देख लेती हूँ। मेरे को ना पता है, मैं रख लेती हूँ चीज़ें और भूल जाती हूँ। तो कह रहे हैं क्यों अब वापस जाओगी? मैंने कहा देखी जाएगी। बोले कोई बात नहीं, कल का दिन है, अगर ऐसा होगा। मैंने कहा अच्छा वहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ क्या मैं? कह रहे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा बोले तेरी आँख खुल जाए ना इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ यार, नींद ऐसे आ रही है जैसे नशा हो रहा हूँ मुझे। क्या ही मतलब है, पूरी रात सो के अच्छी भली उठी हूँ, फिर से नींद आ गई। 9:15 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया। तो हम घर से लेके चले थे जैम ब्रेड और बाकी ड्राई नाश्ता, क्योंकि रास्ते में रुकने का कोई मूड नहीं है। यशांश होता तो ये है कि बच्चे के साथ भाई रुकना पड़ता है, और जब हम दोनों ही हैं तो अपना टाइम कवर करो, क्यों रुकना है? बच्चे के साथ तो मजबूरी हो जाती है। तो अभी हमारा जैम ब्रेड का चल रहा है नाश्ता, और कुछ ड्राई चीज़ें भी हैं। तो देखते हैं जितना कवर हो पाता है, उसके बाद फिर कहीं देखेंगे, दोपहर में देखते हैं कहीं रुकेंगे। तो अभी तो यह है कि भाई चलते चलते ही खा लो और अपना चलते रहो मजे से। गाइस
10:30 बज गए और घर से आ गए हैं, करीब 250 किलोमीटर के अबाउट निकल चुके हैं और मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में। सुस्ती भी आ रही है। पता है ये जो हाईवे होते हैं ना जिन पे स्पीड लिमिट होती है, उसी एक लिमिट पे चलते रहो, सीधी सीधी रोड है, बीच में मतलब कुछ नहीं, बस ठीक है, एक लिमिट अपनी बना के रखो और चलते रहो। कैसा लग रहा? बस बढ़िया है? और हम पहुंच गए आगरा। आगरा भी निकल गए और हाँ, आगरा निकल गए। अरे कितना हिल रहा है भाई। अब सड़क कैसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रुक जाओ तो भाई, हिल के मैंने घर रोक देती हूँ 2 सेकंड के लिए। तो आगरा क्रॉस कर चुके हैं, निकल गए हैं आउटर से ही। अब ग्वालियर वाला हाईवे ले लिया है। तो देखो धीरे धीरे टाइम तो कम हो रहा है। जैसे कि पहले दिखा रहा था कि हम रात को 9:15 बजे तक पहुंचेंगे, 9:20 तक है ना, 9:30 तक की। बट अब थोड़ा सा कम हो गया है, 9 o'clock तक दिखा रहा है। तो होपफुली आगे भी थोड़ा धीरे धीरे कम ही होगा। कोशिश ही करेंगे कि थोड़ा टाइम से ही पहुंचे। हालांकि तेज हम चल नहीं रहे और चल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट। तो ठीक है, अपने एक लिमिट से चल रहे हैं, चलते जाएंगे धीरे धीरे। कुछ खाना है? भूख लगी है? नहीं, मैं सब कुछ पैक करके लाई हूँ, फ्रूट्स भी और ड्राई नाश्ता भी, जो भी खाना है गाड़ी में। तुम बस बोलो, मुंह खोलो और तुम्हें अवेलेबल है वो चीज़। मुंह खोलने से अवेलेबल होगी, मुंह खोलने से खाई नहीं जाएगी। नहीं, मुंह खोलो बोलने के लिए, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, फिर मुंह खोलना खाने के लिए। तो अभी आया था हमारी मट्टो का फोन और वीडियो कॉल पे थी और कह रही माँ। मैंने कहा हाँ। उसे दिखी नहीं ना, ऐसे बुलाती है ऐसे। मैंने कहा बेटा अब तो मैं 3 दिन बाद आऊंगी, 3-4 दिन बाद, अब तो मुझे टाइम लगेगा आने में। और मुझे भी बड़ी याद सी आ रही है उसकी। जब आए तो सो रही थी, सोती सोती कोई प्यार करके आए, मन नहीं लग रहा उसके बिना। और ला सकते नहीं, छोटा बच्चा है अभी। और 2-4 महीने में तो ये है कि साथ ही चलने लगेगी, फिर तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। गाइस पहुंच गए धौलपुर। धौलपुर भी क्रॉस कर गए है ना? हाँ, धौलपुर भी क्रॉस कर गए हैं। तो 11:30 बज रहे हैं। 8 बजे चले थे घर से, 3.5 घंटे में धौलपुर क्रॉस कर गए, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस समय हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो रास्ता तो ऐसे ही नॉर्मल सा है, बहुत अच्छा नहीं है। एक्सप्रेस से तो छूट गया था बीच में, बट ठीक है, अच्छा है। टाइम से अपना पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट भी अगर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता अपने आप में। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दीदी से बात हो गई थी कल इनकी, पर यह है कि टाइम से पहुंचे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सब थके होंगे, पता चला सब सो गए और अब तब पहुंच रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, अब आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर हो गया है ना? 485 300, आधे से थोड़ा सा कम है। हाँ, लगभग आधा से ही कवर हो गया है। तो उम्मीद है कि 6, 6:30 लास्ट 7 तक पहुंच जाएंगे। और बाकी सब भी चलती हैं मुरादाबाद से। अभी दीदी से बात हुई थी, भाभी से, जो सबसे बड़ी जेठानी है मेरी, उनसे। तो उनका भी था पहले हमारे साथ जाने का, बट उनके बच्चे कहने लगे नहीं, इतना लंबा ट्रैवल आप गाड़ी से करोगे, थक जाओगे। तो दीदी कह रहे तुम्हारा तो अच्छा है, तुम तो जल्दी पहुंच जाओगी। मैंने कहा जल्दी तो क्या, जैसे जल्दी चले थे उसी हिसाब से पहुंच भी जाएंगे। टाइम तो खैर जितना है उतना ही लगेगा, बट हाँ ये है कि ट्रेन की जर्नी से बच गए। और ट्रेन की जर्नी वैसे तो कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। बट मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, और तो कोई चीज़ नहीं है। बाकी चलो जैसे जैसे चलते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइस रुके थे थोड़ी देर के लिए, ग्वालियर से भी निकल गए हम लोग, और थकान लग रही थी, सिर में दर्द हो रहा था, तो हम लोगों ने रुक के फ्रेशन अप हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हमने चाय पी। खाना हमने नहीं खाया क्योंकि हमारा मन नहीं था,
चटर मोटर कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, तो ऐसी कोई भूख नहीं है। बस चाय की नीड थी, तो चाय हमें पीनी थी। चाय पी लिए, फ्रेश हो गए और वापस से ट्रैवलिंग की हिम्मत आ गई है। और रह गया है यहाँ से 350 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 400 ही ना, 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर और 350 रह गया। 350 रह गया है। रास्ता दिखा रहा है ये अभी हमें 6-7 घंटे का ना, 7 घंटे का, बट मुझे लगता है कि 5-1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बस चलो जी, अब जहाँ रुकेंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो वहीं पहुंच के व्लॉग बनाएंगे और देखते हैं वहाँ पे पहुंच के कितना कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अपने क्राइटेरिया होते हैं। अब पता नहीं वो लोग कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे तो व्लॉग में ले लेंगे, नहीं होंगे तो हम अपना बना लेंगे, है ना। तो बस यही है। तो चलो जी, चल रहे हैं, अब आगे का रास्ता तय करते हैं। भाई इतना बोरियत भरा रास्ता हो रहा है। सोचो हाईवे है और इस पे स्पीड लिमिट है 60, खाली पड़ा है रोड और 60। ऐसे लग रहा है सो जाओ। मतलब 3-3.5 घंटे का रास्ता सारे ही रह रहा है और उसमें ये 5-5.5 घंटे दिखा रहा है कोई लॉजिक? पता नहीं यार क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रही बातें। पर ठीक है भैया, अब जो भी, अब क्या कर सकते हैं। बोले सब नींद तो ना आ रही। मैं जानता हूँ मैं कैसे चला रहा हूँ। हल्का सा एक्सीलरेटर देता हूँ, लिमिट क्रॉस हो जाती है। नहीं, लिमिट का ध्यान रखें और धैर्य बनाए रखें। वही नहीं बनाया जा रहा। बहुत देर हो गई धैर्य बनाते। अब खास की लिमिट खत्म हो गई धैर्य बनाते। गाइस पहुंच गए थे हम, खाना वाना सब हो गया है, सबसे मिल लिए हैं, नई दुल्हन को देख लिया है और अब रवानगी हो रही है होटल की तरफ। सबका वहीं पे रुकना है और बस अब पहुंचते हैं। और यहाँ घर आए थे पहले हम लोग, बस अब पहुँचते हैं और जाके रेस्ट करेंगे। दीदी बोल रही है अब रेस्ट करो काजोल, थक गई हो पूरा दिन से ट्रैवलिंग में, और बेटा रेस्ट करो जाके, सुबह सब लोग बैठेंगे और खूब गप्पे मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने होटल की तरफ। तो मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।